सुविता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजे विक खर कर वाले अमला के नोमा एतो बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुम्हि वेद्या तुम्हि धर्म तुम्हि रीति तुम्हि महिमा त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुम्हि मा शक्ति हृदये तुम्हि मा भक्ति তোমার প্রতিমা ঘরে মন্দিরে মন্দিরে वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला कमला अतुला सुजला सुफला मातरम् वन्दे मातरम् श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता धरणी धरणी मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। धन्यवाद। This year, November 7, 2025 marks the 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram, which translates to Mother, I bow to thee. This composition, an enduring anthem, has inspired countless generations of freedom fighters and nation builders, standing as a lasting emblem of India's national identity and collective spirit. It's a time to listen to the vibrant tunes of patriotism from the artists of Kala Academy, Shri Shailesh Gaonkar and Sadanand Amonkar.
commemorate the momentous occasion of 150 years of Vande Mataram, we are blessed with the presence of the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Ji Sawant, Chief Secretary Shri V. Kandavelu, Secretary of Directorate of Art and Culture Shri Santosh Sukhadeve, esteemed guests and proud citizens, may I request Director of Art and Culture Shri Vivek Naik to escort the dignitaries to the stage. वेदीचेर मानेस्तांक येवकार मागता मानेस्तां कडेन भारत मातेक वंदन करून दिवलेंतल्यो वाती पेटोवच्यो. ऐतिहासीक दिसाची ऐतिहासीक याद. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताची 150 वर्सां. मायभुयेचो जयघोष आसाच, पूण देशाक समर्पित त्याग, साहस आनी सर्वोच्च मानाची भावना तितलीच आस्पावल्या. 1905 जेन्ना लॉर्ड कर्झनान बंगालाची फाळणी केली तेन्ना उग्र विद्रोह जालो. वंदे मातरम ह्या दोन उतरांनी बंगालातली देशबांधवाची तनामना एकठांय आयली. हो तो राष्ट्रीय मंत आनी आयचो हो पवित्र दीस. आमी सगळे एका मंत्रान एका विचारान स्वताक बांदून घेतले तेन्ना दोळे दिपकावपी वावर जातलोच, पूण इतिहास एक निर्माण जातलो. जाय मनाची तयारी आनी आत्मविश्वासाची घटसाण. घर, वाडो, गांव, राज्य आनी देशाची सांगड घालपी एका मजबूत विचाराची बैठक आनी मनाक आमी येवकारपाक जाय. इतल्यो वाती पेटोवन तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन आयज ह्या भांगरलख दिसाची आमी साक्षी जावया. आयज सावन फुडलो 7 नोव्हेंबर 2026 म्हणसर वंदे मातरमच्या जयघोशान पुराय देश आनिकूय उर्जावंत जातलो. एक याद, कोलकाता अधिवेशनात सिस्टर निवेदितान हुबयल्लो राष्ट्रीय बावटो आनी जर्मनीतल्या आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट संमेलनात मॅडम कामा हांणी उबयल्ल्या पावट्याचेर वंदे मातरम उतरां दिमाखान दिसतालीं. वंदे मातरम उतरांनी इतली शक्त आशिल्ली म्हळ्यार सुटके झुजाऱ्यांनी आपले तकले लाठीवार सहन केलो, उक्ते आंगार मार सोंसलो. कोणे दिले तांकां इतले बळगें? एक सूर, एक ध्यास, एक मंत्र, एक जयघोष म्हणुया एका सुरान, वंदे वंदे. भारत मातेच्या तस्विरीक हार घालून हे नमन, श्रद्धापूर्ण नमन. आनंद भट या कादंबरीत आस्पाव जाल्ली उतरां. बहुबल धारिणी नमामि तारिणी. कितली शक्त ह्या उतरांनी. ही उतरां कानार पडटकच लाखांनी भारतवासी भारत मायेच्या सुटके खातीर प्राणांचे बलिदान दिवपाक मुखार आयिल्ले. त्या खिणाची आयज आमी याद करुया. हियर बाय आय रिक्वेस्ट सेक्रेटरी ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट अँड कल्चर श्री संतोष सुखदेवे टू वेलकम द गॅदरिंग. आय रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज टू बी सीटेड. Good morning, everyone. Honorable CM Dr. Pramod Sawant sir, respected CS Dr. V. Kandavelu sir, Director of Art and Culture, all the teachers, dignitaries present on and off the dais, and dear students, a very warm welcome to all of you. We have gathered here for the commemoration of 150 years of Vande Mataram. Vande Mataram is believed to have been written on Akshay Navami, which was on 7th November 1875 by Bankim Chandra Chatterjee. For historical context, Vande Mataram became the battle cry of millions of Indians during the freedom movement. In 1896, Guru Rabindranath Tagore sang the Vande Mataram at Kolkata session. Vande Mataram was sung at the proclamation of Provisional Government of Azad Hind also. On 24th January 1950, Dr. Rajendra Prasad made a speech in Constituent Assembly saying, given the important role of Vande Mataram in the freedom struggle, it will have same status as national anthem Jana Gana Mana and will be honored equally. Therefore,
With Honorable Prime Minister's vision and under the leadership of our Honorable Chief Minister, we are starting the year-long commemoration of 150 years of Vande Mataram, and I request each one of you to take part in this. Visit vandemataram150.in website, sing Vande Mataram on karaoke there and get a digital certificate there. And in the end, before concluding, I would request all the students and teachers present here to go through the lyrics of the Vande Mataram. You will see how much praise to the motherland, that whole lyrical form you will get through. We have just read it on the digital platform here. So thank you so much. Jai Hind and Vande Mataram. 7 नोव्हेंबर 2025 ते 7 नोव्हेंबर 2026 मेरेन भव्य दिव्य आटापांत देशभर वंदे मातरमचे गान जातले, अनेक कार्यक्रम जातले, जयघोष देशभर जातलो आणि ताची आयज सुरवात जाल्या. मागता ह्या समयार गोयचे मानाधीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत तुमचे कडेन ह्या ऐतिहासिक दिसाक तुमची भावना उतरांतल्यान व्यक्त करपी. So good morning students. वंदे मातरम ह्या गीताक 150 वर्सां पुराय जाता आणि त्या निमित्तात आमी सगळे जाण ह्या हांगासर वंदे मातरम हे गीत गावपा खातीर जमिल्ले. ह्या खासा कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमच्या राज्याचे CS डॉक्टर कंडावलू, त्याच बरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सेक्रेटरी फॉर आर्ट एंड कल्चर मिस्टर संतोष सुखदेवा, कलेक्टर नॉर्थ अंकित यादव, विवेक नाईक डायरेक्टर फॉर द आर्ट एंड कल्चर, म्हज्या समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो आणि स्कुलाचे टीचर्स हांगासर आयल्या. पुराय देशभर मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आव्हान केलें आणि 150 वर्सां वंदे मातरम ह्या गीताक पुराय जाता म्हणून परत एकदां हे स्फूर्ती गीत, हे राष्ट्रगीत हे सगळ्यांच्या मदीं परत एकदां त्याच प्रेरणेंतल्यान सगळी कडेन जावचें. पुराय देशभर आज एकाच वेळार 10 वरांचेर हे गीत सगळी कडेन सुरू जालें आणि पुराय देशांतल्यान एकच गुंज वंदे मातरम हे गाण परत एकदां हे गीत म्हटलें गेलें. आमच्या राज्यांत पुराय पेडण्यां पासून काणकोण पर्यंत सगळ्या तालुका प्लेसीसचेर, सगळ्या हायस्कुलांनी, हाय सेकंडरीनी आणि प्रत्येक कॉमन गव्हर्मेंट प्लेसीस आसा त्या जाग्यार आज वंदे मातरम हे गीत हे पुराय 10 वरांचेर म्हटलें. आमकां ह्या गिताचो इम्पॉर्टन्स सांगता आसतना आमी म्हणटा की बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांच्यांनी 150 वर्सां पयलीं हे गीत बरयलें आणि हे गीत म्हटल्याच आमच्या देशाचो हार्टबीट आशिल्लो. आमच्या देशाक आमी म्हणटा की तेन्ना फ्रीडम स्ट्रगलात भाग घेवपा खातीर, आपले सॅक्रिफायस करपा खातीर, आपल्या ह्या देशा खातीर सर्वस्व त्याग करपा खातीर तेन्नाचे स्वतंत्र सैनीक तयार जाले आणि ह्या वंदे मातरम ह्या गितांतल्यान सगळ्यांक स्फूर्ती दिली आणि ह्या स्फूर्तींतल्यानच कितल्यांनीच आपल्या प्राणाच्या आहुती आमच्या देशा खातीर दिली. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली ऑथर हांच्यांनी हे बरयता आसतना बरेचशे म्हणजे सगळेच शब्द तशें पळोवंक वचत जाल्यार ते बंगालांतल्यान आसा आणि हे गीत आतांच सांगले त्या प्रमाणे ते म्युझिक केल्लें जनार्दन भट्टाचार्य हांच्यांनी, पण पयले फावटी ते म्हटलें कोणी आसत जाल्यार रविंद्रनाथ टागोरजी हांच्यांनी ते पयले फावटी म्हटलें आणि पुराय देशभर म्हणजे ब्रिटिशाच्या विरोधात, ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात, म्हणजे 150 वर्सांची जी ब्रिटीश सत्ता ह्या देशाचेर आशिल्ली ताच्या विरोधात आवाज उठोवपा खातीर प्रत्येक फावटी एकूच आवाज गुंजतालो, तो खंयचो जर आसत जाल्यार तो वंदे मातरम, वंदे मातरम. प्रत्येकदम तुमी जर पळयशात जाल्यार आमी म्हणटा तशें बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांचो नॉवेल म्हणजे आनंद मठ हो तेंच्यांनी बरयल्लो आणि आनंद मठ ह्या नॉवेलांतल्यान हे गीत हे सगळ्यांच्या मुखार आयलें. हालींच फाटल्या 4 दिसां पयलीं आनंद मठ हे मराठी नाटक आमच्या गोंयांत पळोवपाची संद खूब जाणांक मेळ्ळी. म्हणजे म्हापसा, सांखळे, मडगांव ह्या ठिकाण एक्चुअली हे गीत ज्या नॉवेलांतल्यान जालें त्या नॉवेलाच्या आदाराचेर आनंद मठ हे नाटक गोंयांत फाटल्या दिसांनी सेलिब्रेट जालें. म्हणजे खूब जाणांक पळोवपाचो योग आयलो. म्हाकाय स्वता आनंद मठ हे नाटक आमच्या सांखळेंत पळोवपाचें आयलें, पळोवपाचो योग मेळ्ळो. आमी पळयता की ह्या गितांतली प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक लायन तुमी जर पळयचे आसत जाल्यार ते भारत मातेचें वर्णन करपी आसतली. म्हणजे आमी जर म्हणत जाल्यार त्या प्रत्येक लायनीत आमकां इन्स्पिरेशन आयजूय मेळटा. म्हणून तर तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म, हाजें म्हणटा आसतना तूच विद्या आसा, तूच धर्म आसा, तूच हृदय आसा, तूच सगळें मर्म आसा. ह्या भारत मातेक स्मरून ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी ह्यो प्रिस्क्रायब ह्या गितांतल्यान केल्ल्यो आसा. आनी म्हणून तर आज सुद्धा आमकां तें गीत म्हणटा आसतना आमी जशें म्हणटा की आपल्या आंगाचेर कांटे उबे जाता, त्या धर्तीचेर आयजूय बी म्हणजे हें गीत सेलिब्रेट करता आसतना म्हणजे भारत माता ही दुर्गा माता आसा ह्या हातूंतल्यान तेंच्यांनी एक्सप्लेन केल्लें आसा. म्हणून आज
आमी हे गीत म्हणटा आसतना सर्व धर्म समभाव सगळ्याक एकीकडे हाडपाचे आमच्या भारत देशाचे म्हणजे विविधतेन एकता जर अखंडता जर निर्माण करतले आसत जाल्यार ह्या गितांतल्यान ती निर्माण जाता. तुम्ही पळयशे आसत जाल्यार कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत हो भारत देश विविध भाषा, विविध प्रांत, विविध वेश आणि विविध धर्म हातूंतल्यान आणि विविध जाती हातूंतल्यानय विंगड जाल्लो आसा. बट तरी सुद्धा हाजी एकता आणि अखंडता भारत देश वो एक आसचो, अखंड आसचो ह्या गिताच्या प्रेरणेंतल्यान आसा. आणि तेन्नाच ह्या गितेच्या प्रेरणेंतल्यान आमी म्हणटा आमचे कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी लाला लजपतराय पासून सुब्रमण्यम भारती पर्यंत आणि अरबिंदो पासून स्वतंत्रवीर सावरकर पर्यंत हांच्यांनी ह्या गितांतल्यान प्रेरणा घेतली आणि ह्या देशाक आपले समर्पण त्याग करपा खातीर सातत्यात आमी आमच्या मुखार रावले. आमी तर आजूय याद करता म्हणजे अंदमानच्या त्या जेलींतल्यान म्हणजे स्वतंत्रवीर सावरकर हांच्यांनी त्या भिंतीचेर वंदे मातरम हे गीत म्हणजे तांच्यांनी ते बरोवन दवरले. आयजूय बी तीच प्रेरणा मेळटा, पळोवपा खातीर मेळटा. आमी हे सगळें सांगता आसतना वंदे मातरम हे स्वतंत्र जाल्या उपरांत हे कॉन्स्टिट्युशनल रायट दिता आसतना ह्या गिताक आमी राष्ट्रगीत आणि जनगण मन हेका राष्ट्रगान हे संबोधित केले गेले. व समान आमी त्याच पद्दतीचो म्हणजे राष्ट्रगान आमी जनगण म्हणटा तोच तितक्याच पद्दतीचे म्हणजे न्याय ह्या गिताकूय मेळचो म्हणून हेका राष्ट्रगीत हे म्हणून डिक्लेअर केले गेले. आमी 150 वर्सां पयलीं बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांच्यांनी जे गीत बरयलें तातूंतल्यान जर तेन्नाच्या बाकी सगळ्या युवाक जर प्रेरणा मेळ्ळी आसत जाल्यार आजूय बी हे गीत गाता आसतना आयच्याय तरणाट्या खातीर म्हणजे तेन्ना म्हणटाले की देशा खातीर मरपाची गरज आशिल्ली, आज देशा खातीर जगपाची गरज आसा. आणि आज देशा खातीर जगपाची गरज आसतना तेन्ना जे स्वातंत्र्या खातीर लढले आजचो युवक वो ह्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर न्ही तर आयच्या देशाच्या विकासा खातीर फुडें वचपाची गरज आसा. तेन्ना आमी म्हणटाले की स्वतंत्र हाच माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे म्हणून कितल्याशाच जाणांनी स्वातंत्र्या खातीर प्राणाची त्याग केली. आज विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर आयच्या तरणाट्याक मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी उलो मारला. कितलीशीच आमकां आमी म्हणटा की इनोव्हेशन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च ह्या क्षेत्रात ह्या तरणाट्यांक काम करपा खातीर कितलीशीच फील्ड ही आज ओपन आसात. आणि म्हणून तर आयच्या तरणाट्यां खातीर माय भारत ह्या पोर्टलाचेर गेल्या उपरांत तुमकां दिसतलें की वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज विच इज अवेलेबल फॉर आयच्या तरणाट्यां खातीर त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आयच्या तरणाट्यांनी सगळ्यांनी घेवच्यो. म्हणून आज वंदे मातरम म्हणटा आसतना आमी पळयताले की तेन्नाच्या तरणाट्यांक जर तेन्ना स्फूर्ती मेळ्ळी आसत जाल्यार आजूय बी तीच स्फूर्ती ही आयच्या युवा युवतींनी घेवची आणि ह्या देशा खातीर ह्या विकसित भारता खातीर आपले स्वप्न साकार करता आसतना विकसित भारताचें स्वप्न साकार करचें आमी सदोदीत म्हणटा की तेंच्यांनी आज इन्स्पायर्ड जावन नेशन बिल्डर जावपाची गरज आसा. व देश नेशन बिल्डर म्हणटा आसतना प्रत्येक तरणाट्यांनी आपले स्वप्न साकार करता आसतना ह्या देशाचें स्वप्न साकार करपा खातीर सातत्यात प्राणपणान फुडें येवपाची गरज आसा. तेन्ना लोकांक शिक्षण मेळनाशिल्लें. आज आमी पळयता की हर तरेचें शिक्षण हे प्रत्येक गांवांतल्यान आनी प्रत्येक राज्यांतल्यान अवेलेबल आसा. फक्त आमचें जर गोंय राज्य जर हे आमी घेत जाल्यार प्राथमिका पासून PG पर्यंत हर तरेचें शिक्षण म्हणजे आज जर गोंयांत एकूय तरेची कॉलेज ना अशी ना. नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स पळयतना आमी IIT, NIT, GIM, BITS, इंजिनियरींग कॉलेजीस, मेडिकल कॉलेजीस, फार्मसी कॉलेजीस, आयुर्वेदीक कॉलेजीस, होमिओपॅथीक कॉलेजीस वेगवेगळ्या तरेचे आमच्या सायडीक तेकोन आशिल्ली नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट्स म्हणजे नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलाचें एड्युकेशन गोंया सारकेल्या ह्या ल्हानशा राज्यांत अवेलेबल आसा. आमकां फक्त संदी ग्रॅब करपाची गरज आसा आणि ती संदी जर आमी आतां घेतली नासत जाल्यार ती केन्नाच घेवंक शकना. म्हणजे ही आमी केन्ना केन्ना म्हणटा की ही योग्य वेळ आसा. आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना आमी म्हणजे आझादीची 100 वर्सां मेळोवपाक आसतना जेन्ना आझादीक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना विकसीत भारताचें स्वप्न म्हणजे इंडिया एट रेट 2047 फुडलीं 25 वर्सां ही क्रुशियल आसा. आणि फुडल्या 25 वर्सांक खरो भारत देश जर घडयतलो कोण आसत जाल्यार ते तुमी आसा. म्हाज्या समोर बसलेले सगळे तरणाटे आसात, म्हाज्या समोर बसलेले सगळे युवक आसात. म्हणून आता त्या 25 वर्सांनी ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्या देशात आसा ह्यो ग्रॅब करपा खातीर तुमी तयार रावपाक जाय. म्हणून तर हांव म्हणटा की फुडले 25 वर्सां ही दुसऱ्या तिसऱ्या कोणाची नसून ह्या भारत देशांतल्या ह्या तरणाट्यांची आसा, भारत देशांतल्या ह्या भुरग्यांची आसा. म्हणून आपले स्वप्न साकार करपा खातीर सातत्यात प्रयत्नरत रावचे
अशी हांव आशा व्यक्त करता आनी तुमी रावतले हें पळयता आनी ताकाच लागून म्हणजे म्हाका दिसता आमी म्हणटा की विकसीत भारता बरोबर विकसीत गोंय जावपा खातीर आमी सातत्यात प्रयत्नरत रावचे एकच अपेक्षा व्यक्त करता आनी म्हजी दोन उतरां सोंपयता. भारत माता की नेटान भारत माता की दोनूय हात वयर करून भारत माता की वंदे वंदे. जय हिंद जय भारत. धन्यवाद. इतिहासाचे दर उतर आणि दर पान आम्ही वाचूया, अणभवूया आणि प्रेरित जाऊया. त्याच खातीर आयच्या दिसाची हो मंत्र आम्ही सदा काळा खातीर हरावया. आणि आता मानाची भेटवण आमच्या सगळ्या मानेस्तांक. आयच्या समारोहाचे औचित्य म्हणून देशाचे प्रधानमंत्री सन्माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदीजी आता देशवासियांक संदेश दितले. ताच्या पयलीं ही मानाची भेटवण आमच्या मानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां, तेच प्रमाण चीफ सेक्रेटरी श्री व्ही कांदावेलू, भेट स्वीकार करची. आर्ट अँड कल्चरचे सेक्रेटरी श्री संतोष सुखदेवी, कला आणि संस्कृती संचालनालयचे निदेशक श्री विवेक नाईक आणि सदस्य सचिव शंकर गावकर. आणि एक मानाची भेटवण आम्ही आयच्या दिसाक आनंद मठ बंकिमचंद्र चॅटर्जी हांचे लिखाण आम्ही वाचपाक जाय म्हणटा. आनंद मठातली दर एक उतरां, दर एक वाक्य आम्ही वाचपाक जाय, समजून घेवपाक जाय. आणि आनंद मठ सारकिल्या आनिकूय कांय पुस्तकांत अशेंच देशभक्तीची भावना उक्तायल्ली जाय आसा. हांगा ह्या सभाघरांत आमची सगळी माणकुली भुरगीं स्कुलांतले सगळे विद्यार्थी हांगा बशिल्ले आसा. आनंद मठ तेच प्रमाण बाकीची कांय लिखाणां आमच्या देशभक्तींत भरिल्लीं आसात. आमी आयच्या दिसाचें औचित्य समजून आनी मानून अशा तरेचें लिखाण आमी वाचपाक जाय. I request Director of Art and Culture to propose vote of thanks. Honorable Chief Minister, Government of Goa, Dr. Pramod Sawant sir, Chief Secretary V. Kantula sir, Secretary Art and Culture, Sri Santosh Sukhdevi sir, Collector North, Ankit Yadav sir, distinguished guests, students, teachers, and fellow staff members. On behalf of the Department of Art and Culture, I sincerely thank our Honorable Chief Minister, Chief Secretary, and Secretary for their guidance and presence here today. I also extend my appreciation to all our partner departments, Department of Education, Higher Education, Information and Publicity, Police, Panchayats, Urban Development, and Collectorates of North and South Goa for their coordinated efforts in making this celebration possible. A special note of gratitude to the music teachers of our directorate and the Kala Academy artists, whose dedication and talent have brought the Vande Mataram celebrations alive with melody and patriotism. I would also like to thank the media for their coverage and support. Thank you all for your participation, enthusiasm, and support. Vande Mataram. Thank you. आजच्या समारोहाचे औचित्य म्हणून देशाचे प्रधानमंत्री सन्माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदीजी आता देशवासियांक संदेश दितले. आम्ही ऐकूया.
रे म प दे म प नि म प नि सा प नि सा देवियों सज्जनों, ये थी प्रस्तुति वंदे मातरम नाद एकम रूपम अनेक। इस प्रस्तुति में शामिल सभी सम्मानित कलाकारों का हृदय से आभार। देवियों सज्जनों, वंदे मातरम के 150 वर्षों के अस्तित्व काल में ऐसे अनेक पड़ाव आए होंगे जब ऐसे आयोजनों के माध्यम से देशवासियों को इस गौरवशाली विरासत से जोड़ा जाता। लेकिन वो समय आया वर्ष 2025 में वंदे मातरम के 150 वर्ष के उपलक्ष्य में, और ये स्वाभाविक ही था क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज का शीर्ष नेतृत्व इन संवेदनाओं की गहनता से गहरे से जुड़ा है। वे स्वयं सहज भाव से इस रचना में मां भारती के वात्सल्य का अनुभव करते हैं और मां भारती की संतान के रूप में अपने दायित्वों का बोध भी। तभी तो उनका संकल्प है विकसित भारत के रूप में सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, ऐसा भारत देश बनाना। ऐसे युग प्रवर्तक दूरदर्शी नेतृत्व को नमन करते हुए आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करें इस अवसर पर उनके प्रेरक संबोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। वंदे
वंदे वंदे वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके। साथियों, वंदे मातरम के सामूहिक गान का यह अद्भुत अनुभव, ये वाकई अभिव्यक्ति से परे है। इतनी सारी आवाजों में एक लय, एक स्वर, एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रवाह, ऐसा तारतम्य, ऐसी तरंग, इस ऊर्जा ने हृदय को स्पंदित कर दिया है। भावनाओं से भरे इसी माहौल में मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मंच पर उपस्थित कैबिनेट के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, आज हमारे साथ देश के सभी कोने से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी मेरी तरफ से वंदे मातरम से शुभकामनाएं देता हूं। आज 7 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महाउत्सव मना रहे हैं। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा, कोटि कोटि देशवासियों को नई ऊर्जा से भर देगा। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए आज वंदे मातरम पर एक विशेष कॉइन और डाक टिकट भी जारी किए गए। मैं देश के लक्षावधि महापुरुषों को, मां भारती के संतानों को वंदे मातरम इस मंत्र के लिए जीवन खपाने के लिए
आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी देशवासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हर गीत, हर काव्य का अपना एक मूल भाव होता है, उसका अपना एक मूल संदेश होता है। वंदे मातरम का मूल भाव क्या है? वंदे मातरम का मूल भाव है भारत मां भारती। भारत की शाश्वत संकल्पना, वो संकल्पना जिसने मानवता के प्रथम पहर से खुद को गढ़ना शुरू कर दिया, जिसने युगों युगों को एक एक अध्याय के रूप में पढ़ा, अलग अलग दौर में अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण, अलग अलग ताकतों का उदय, नई नई सभ्यताओं का विकास, शून्य से शिखर तक उनकी यात्रा और शिखर से पुनः शून्य में उनका विलय, बनता बिगड़ता इतिहास, दुनिया का बदलता भूगोल, भारत ने ये सब कुछ देखा है। इंसान की इस अनंत यात्रा से हमने सीखा और समय समय पर नए निष्कर्ष निकाले। हमने उनके आधार पर अपनी सभ्यता के मूल्यों और आदर्शों को तराशा, उसे गढ़ा। हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने, हमारे देशवासियों ने अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनाई। हमने ताकत और नैतिकता के संतुलन को बराबर समझा और तब जाकर भारत एक राष्ट्र के रूप में वो कुंदन बनकर उभरा जो अतीत की हर चोट सहता भी रहा और सहकर भी अमरत्व को प्राप्त कर गया। भाइयों बहनों, भारत की ये संकल्पना, उसके पीछे की वैचारिक शक्ति है। उठती गिरती दुनिया से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बोध, ये उपलब्धि और लयबद्ध, लिपिबद्ध होना, लयबद्ध होना और तब जाकर के हृदय की गहराई से, अनुभवों के निचोड़ से, संवेदनाओं की असीमता को प्राप्त कर करके वंदे मातरम जैसी रचना मिलती है। और इसलिए गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था
और वो उद्घोष था भारत की आजादी का। मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटेगी और उसकी संतानें स्वयं अपने भाग्य की भाग्य विधाता बनेगी। साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, बंकिम चंद्र की आनंद मठ केवल उपन्यास नहीं है, ये स्वाधीन भारत का एक स्वप्न है। आप देखिए, आनंद मठ में वंदे मातरम का प्रसंग, वंदे मातरम की एक एक पंक्ति के, बंकिम बाबू के एक एक शब्द के, उसके हर भाव के अपने गहरे निहितार्थ थे, निहितार्थ है। ये गीत गुलामी के कालखंड में रचना तो जरूर हो गई उस समय, लेकिन उसके शब्द कुछ वर्षों की गुलामी के साए में कभी भी कैद नहीं रहे। वो गुलामी की स्मृतियों से आजाद रहे। इसलिए वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्य श्यामलाम मातरम। अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी। कुछ ही शताब्दी पहले तक ग्लोबल जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा भारत के पास था। लेकिन भाइयों बहनों, जब बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की रचना की थी, तब भारत अपने उस स्वर्णिम दौर से बहुत दूर जा चुका था। विदेशी आक्रमणकारियों ने उनके हमले, लूटपाट, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, उस समय हमारा देश गरीबी और भूखमरी के चंगुल में करा रहा था। तब भी बंकिम बाबू ने उस बुरे हालात के स्थितियों में भी, चारों तरफ दर्द था, विनाश था, शोक था, सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे समय बंकिम बाबू ने समृद्ध भारत का आह्वान किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मुश्किलें कितनी भी क्यों न हो, भारत
अपने स्वर्णिम दौर को पुनर्जीवित कर सकता है। और इसलिए उन्होंने आह्वान किया, वंदे मातरम। साथियों, गुलामी के उस कालखंड में भारत को नीचा और पिछड़ा बताकर जिस तरह अंग्रेज अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करते थे, इस प्रथम पंक्ति ने उस दुष्प्रचार को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। इसलिए वंदे मातरम केवल आजादी का गान ही नहीं बना, बल्कि आजाद भारत कैसा होगा, वंदे मातरम ने वो सुजलाम सुफलाम सपना भी करोड़ों देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। साथियों, आज ये दिन हमें वंदे मातरम की असाधारण यात्रा और उसके प्रभाव को जानने का अवसर भी देता है। जब सन 1875 में बंकिम बाबू ने बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया था, तो कुछ लोगों को लगता था कि ये तो केवल एक गीत है, लेकिन देखते ही देखते वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कोटि कोटि जनों का स्वर बन गया। एक ऐसा स्वर जो हर क्रांतिकारी की जबान पर था, एक ऐसा स्वर जो हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। आप देखिए, आजादी की लड़ाई का शायद ही ऐसा कोई अध्याय होगा जिससे वंदे मातरम किसी न किसी रूप से जुड़ा नहीं था। 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये देश को बांटने का अंग्रेजों का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वंदे मातरम उन मंसूबों के आगे चट्टान बनकर के खड़ा हो गया। बंगाल के विभाजन के विरोध में सड़कों पर एक ही आवाज थी, वंदे मातरम। साथियों, बरिसाल अधिवेशन में जब आंदोलनकारियों पर गोलियां चली, तब भी उनके होठों पर वही मंत्र था, वही शब्द थे, वंदे मातरम। भारत के बाहर रहकर आजादी के लिए काम कर रहे वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी, वो जब आपस में मिलते थे तो उनका अभिवादन वंदे मातरम से ही होता था। कितने ही क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्त पर खड़े होकर भी वंदे मातरम बोला था। ऐसी कितनी ही घटनाएं, इतिहास की कितनी ही तारीखें, इतना बड़ा देश, अलग अलग प्रांत और इलाके, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, उनका आंदोलन, लेकिन जो नारा, जो संकल्प, जो गीत हर जबान पर था, जो गीत हर स्वर में था, वो था वंदे मातरम। इसलिए भाइयों बहनों, 1927 में महात्मा गांधी ने कहा था, वंदे मातरम हमारे सामने संपूर्ण भारत का ऐसा चित्र उपस्थित कर देता है जो अखंड है। श्री अरविंदो ने वंदे मातरम को एक गीत से भी आगे
उसे एक मंत्र कहा था। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा मंत्र है जो आत्मबल जगाता है। भिकाजी कामा ने भारत का जो ध्वज तैयार करवाया था, उसमें बीच में भी लिखा था वंदे मातरम। साथियों, हमारा राष्ट्र ध्वज समय के साथ कई बदलावों से गुजरा, लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे तिरंगे तक देश का झंडा जब भी फहरता है तो हमारे मुंह से अनायास निकलता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसलिए आज जब हम उस राष्ट्र गीत के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो ये देश के महान नायकों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और ये उन लाखों बलिदानियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन है जो वंदे मातरम का आह्वान करते हुए फांसी के तख्त पर झूलते हुए, जो वंदे मातरम बोलते हुए कोड़ों की मार सहते रहे, जो वंदे मातरम का मंत्र जपते हुए बर्फ की सिल्लियों पर अड़ीग रहे। साथियों, आज हम 140 करोड़ देशवासी ऐसे सभी नाम अनाम गुमनाम राष्ट्र के लिए जीने मरने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं, जो वंदे मातरम कहते हुए देश के लिए बलिदान हो गए, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज ही नहीं हो पाए। साथियों, हमारे वेदों ने हमें सिखाया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है, ये देश हमारी मां है, हम इसी की संतानें हैं। भारत के लोगों ने वैदिक काल से ही राष्ट्र की इसी स्वरूप में कल्पना की, इसी स्वरूप में आराधना की। इसी वैदिक चिंतन से वंदे मातरम ने आजादी की लड़ाई में नई चेतना फूकी। साथियों, राष्ट्र को एक जियो पॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। इसलिए वंदे मातरम कहता है, अबला के नमाए तबले बहुबर धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी वंदे मातरम, वंदे मातरम। अर्थात अपार शक्ति धारण करने वाली भारत मां संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। साथियों, वंदे मातरम आजादी के परवानों का तराना होने के साथ ही इस बात की भी प्रेरणा देता है कि हमें इसे आजादी की रक्षा कैसे करनी है। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां हैं, तम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल बिहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वं
नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुबलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता विद्यादायिनी सरस्वती भी है, समृद्धि दायिनी लक्ष्मी भी है और अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है जो ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर हो, जो विद्या और विज्ञान की ताकत से समृद्धि के पर शीर्ष पर हो और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भी हो। साथियों, बीते वर्षों में दुनिया भारत के इसी स्वरूप का उदय देख रही है। हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे और जब दुश्मन ने आतंकवाद के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा नया भारत मानवता की सेवा के लिए अगर कमला और विमला का स्वरूप है तो आतंक के विनाश के लिए 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा भी बनना जानता है। साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। साथियों, हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है। ये सामर्थ्य भारत में है, ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा। इस संकल्प यात्रा में हमें पथ भ्रमित करने वाले भी मिलेंगे। नकारात्मक सोच वाले लोग हमारे मन में शंका संदेह पैदा करने का प्रयास भी करेंगे। तब हमें आनंद मठ का वो प्रसंग याद करना है। आनंद मठ में जब संतान भवानंद वंदे मातरम गाता है तो एक दूसरा पात्र तर्क वितर्क करता है। वह पूछता है कि तुम अकेले क्या कर पाओगे। तब वंदे मातरम से प्रेरणा मिलती है। जिस माता के इतने करोड़ पुत्र पुत्री हो, उसके करोड़ों हाथ हो, वो माता अबला कैसे हो सकती है। आज तो भारत माता की 140 करोड़ संतान है, उसके 280 करोड़ भुजाएं हैं। इनमें से 60% तो से भी ज्यादा तो नौजवान है।
दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारे पास है। ये सामर्थ्य इस देश का है। ये सामर्थ्य मां भारती का है। ऐसा क्या है जो आज हमारे लिए असंभव है? ऐसा क्या है जो हमें वंदे मातरम के मूल सपने को पूरा करने से रोक सकता है? साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत के विजन की सफलता, मेक इन इंडिया का संकल्प और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम, देश जब ऐसे अभूतपूर्व समय में नई उपलब्धियां हासिल करता है तो हर देशवासी के मुंह से निकलता है वंदे मातरम। आज जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बनता है, जब नए भारत की आहट अंतरिक्ष से सुदूर कोने तक सुनाई देती है, तो हर देशवासी कह उठता है वंदे मातरम। आज जब हम हमारी बेटियों को स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक में शिखर पर पहुंचते देखते हैं, आज जब हम बेटियों को फाइटर जेट उड़ाते देखते हैं, तो गौरव से भरा हर भारतीय का नारा होता है वंदे मातरम। साथियों, आज ही हमारे फौज के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू होने के 11 वर्ष हुए हैं। जब हमारी सेनाएं दुश्मन के नापाक इरादों को कुचल देती हैं, जब आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ी जाती है, तो हमारे सुरक्षा बल एक ही मंत्र से प्रेरित होते हैं और वो मंत्र है वंदे मातरम। साथियों, मां भारती के वंदन की यही स्पिरिट हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मुझे विश्वास है वंदे मातरम का मंत्र हमारी इस अमृत यात्रा में मां भारती की कोटि कोटि संतानों को निरंतर शक्ति देगा, प्रेरणा देगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश भर से मेरे साथ जुड़े हुए आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरे साथ खड़े होकर के पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। साथ ही आभार इस देश की गौरव बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। सगळ्यांनी बसून घेवचें। आता आमी